अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम चैप्टर द वर्ल्ड एज आई सी इट के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, जिसके ऑथर एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं। चलते क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अच्छा, अगर आप मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी क्योंकि दी है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट लीड्स आइंस्टाइन टू फील ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स फेलो मैन। फेलो मैन से मुराद साथी हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने जो चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था, तो ये पढ़ा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो दुनिया में आने का मकसद समझते हैं इंसान का, तो वो ये समझते हैं कि वो अपने साथियों के काम आए। और यानी कि उनके नज़दीक तो जिसे एक इंसान की जो ज़िंदगी डिपेंड करती है, वो दूसरों के काम आने पे ही डिपेंड करती है। तो यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है कि वो ऐसी क्या इनके अंदर फीलिंग है कि जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि इनकी दुनिया में आने का मकसद जो है जिसके वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि जैसे इनकी ड्यूटीज़ है अपने साथियों पर। Albert Einstein believes that we human beings exist for our fellow men. According to the author, the inner and outer life of a person depends upon the labor of other men. Therefore, he strongly feels the sense of duty towards other men. Question number 2, what is his attitude to property, outward success, and luxury? तो ये जो क्वेश्चन है ये उस मुतालिक है कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने आइडियल्स बताए थे कि उनके आइडियल्स ट्रुथ, गुडनेस और नेचुरल ब्यूटी हैं, तो उस वक्त जो है उन्होंने बताया था कि लोग जो दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ और सक्सेस को, दुनियावी सक्सेस को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, तो वो मेरे नज़दीक बहुत ही ज़्यादा हकीर है। तो यही इसका मतलब आंसर बनेगा क्या कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कंसीडर्स आउटवर्ड सक्सेस, लग्जरी एंड प्रॉपर्टी टू बी कंटेम्प्टेबल. He tells about himself that he never get attracted by these detestable things. Albert Einstein ideals are truth, goodness and beauty. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। व्हाट आर द इनसिक्योर फाउंडेशंस रेफर टू एट द एंड ऑफ लास्ट सेंटेंस ऑफ फोर्थ पैराग्राफ। अगर आप अपनी बुक खोल कर देखें तो फोर्थ पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस है उसमें ये वर्ड यूज़ हुआ है, इनसिक्योर फाउंडेशंस। जब इस पैराग्राफ में जो बात चली थी वो इस किस्म की थी कि एक बंदा अपने साथियों के बारे में जो ओपिनियन रखता है, जो जजमेंट्स है उसकी, तो वो उस पर बिल्कुल भी जो है रिग्रेटफुल नहीं होता है कि जैसे वो गलत है वो। और ऐसा बंदा जो अपने ओपिनियंस और अपनी जजमेंट्स में आज़ाद हो, तो वो काफ़ी नुकसान भी उठाता है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले तो इनसिक्योर फाउंडेशंस का एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या मतलब निकाला है। अकॉर्डिंग आइंस्टाइन, इनसिक्योर फाउंडेशंस आर सिंपैथी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ही सेज दैट अ मैन हु इज इंडिपेंडेंट इन हिज ओपिनियंस एंड जजमेंट्स loses something because of his lightheartedness and generosity. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। What in brief is Einstein attitude to leadership? यहाँ पर जो लीडरशिप लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया है एल्बर्ट आइंस्टाइन का कि वो पॉलिटिकली क्या सोचते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें हर इंडिविजुअल को एक अलग अहमियत हासिल हो, वो अपना लीडर खुद से चूज़ कर सकता हो, यानी एक शहरी अपना रहनुमा खुद से जो है चूज़ कर सकता हो, या एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम की एल्बर्ट आइंस्टाइन हिमायत करते हैं कि जिसमें तमाम जो पावर्स और अथॉरिटीज़ होती हैं वो एक ही बंदे के पास होती हैं, और जो है जो सिटीजन्स होते, जो शहरी होते, वो बिल्कुल एक मुजस्मे बन जाते हैं, यानी कि उनको कोई राय देने का हक हासिल नहीं होता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन पॉलिटिकल व्यू इज़ दैट ऑफ डेमोक्रेसी. He is in favor of a system in which every individual is highly respected and is
free to elect leader of his choice. He is against of an autocratic system in which whole system is under control of a single person and citizens are idolized. Idolized का मतलब होता है मुजस्मा. Question number 5. On what grounds does Einstein put the individual before the state? यहाँ पर क्या मकसद निकला है? आइंस्टाइन कहते हैं कि स्टेट की तो जिम्मेदारियाँ हैं लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स यानी सिटीजन्स के भी काम हैं. तो क्या सिटीजन्स के काम हैं? सिटीजन का काम ये है कि वो क्रिएटिव हो, वो एक मतलब नया से नया सोचने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद हो. वो कहते हैं कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसे इंडिविजुअल, एक ऐसा शहरी जो कि क्रिएटिव ना हो, तो वो जो है जानवरों की तरह का होता है कि जिनमें कोई सोचने समझने की सलाहियत मौजूद ही नहीं होती है. पढ़ते हैं. Albert Einstein shared a beautiful concept. He is of the view that not everything depends on state. Citizens should also be moved forward. An individual must be creative and should have the ability to think, because those who are not creative and don't have the ability to think are similar to the herd of swine. Herd of swine से मुराद जानवर हैं. Question number 6. What examples does he give of service by state to the individual? यहाँ पर जो है क्या पूछा गया है कि वो कौन सी स्टेट की सर्विसेज हैं जो कि उसे इंडिविजुअल को प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी स्टेट का क्या काम है जो उसे इंडिविजुअल के लिए यानी सिटीज़न के लिए करना चाहिए. तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उन्होंने दो चीज़ें बताई थी, दो एग्जांपल्स दी थी या दो सर्विसेज बताई थी जो स्टेट की होनी चाहिए. क्या थी? Albert Einstein mentioned about the services that state should provide individual. The very first service is that the state should look after its citizen in case of illness, and the second is that the state should provide facilities in case of misfortune or need. वो दो सर्विसेज ये हैं कि अगर तो बंदा बीमार हो जाए तो जो स्टेट है वो उसकी मतलब देखभाल करे, उसके लिए जो है आसानियाँ करे, यानी उसको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करें. और अगर कि उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है या उसे ज़रूरत है तो उससे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए. क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं. व्हाट इज़ हिज एटीट्यूड टू वॉर? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने द वर्ल्ड एज आई सी इट में बहुत सारी चीज़ों पर अपनी ओपिनियंस पेश किए. उन्होंने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश किया. उन्होंने अपना जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो उनकी नज़र में होना चाहिए उस बारे में भी उन्होंने बताया. इंसान की दुनिया में आने का मकसद भी उन्होंने बताया. उन्होंने ये भी बताया कि वो अपना एक जंग के बारे में क्या ख्याल रखते हैं. तो जंग उनकी नज़र में बहुत हकीर है और उनकी लिए तो जो है वो कहते हैं कि मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, लेकिन मैं इस वॉर जैसी चीज़ में जो है हिस्सा नहीं डालूँगा, यानी मैं उसके बहुत ही सख्त ख़िलाफ़ हूँ. Einstein is completely against war. He considers war a contemptible thing and says that I would rather be hacked into pieces and then take part in such an abominable business. Question number 8. What forces does he blame for the persistence of war? सबसे पहले तो आइंस्टाइन ने ये बताया कि वॉर मेरे नज़दीक कितनी ज़्यादा हकीर है, कितने ज़्यादा वो इसके ख़िलाफ़ उन्होंने ये बताया. और इसके बाद इन्होंने ये बताया कि वॉर का कॉन्सेप्ट अभी तक दुनिया में जो मौजूद है उसकी वजह कुछ फोर्सेस हैं और उन फोर्सेस के बारे में इन्होंने क्या कहा, मतलब ये कौन सी फोर्सेस हैं देखते हैं. Albert Einstein says that there are some forces which must be blamed for persistence of war. He believes that if awareness was spreaded about the dangerous effects of war through educational institutes and media, even the war would extinct. But due to the political interest,
the concept of war is still present. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. What does he appear to regard as the most precious element in the human experience? एल्बर्ट आइंस्टाइन उस खूबसूरत चीज़ के बारे में जो बात कर रहे थे कि वो सबसे खूबसूरत तरीन चीज़ है जिसका इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है दुनिया में, तो वो क्या है? वो रिलीजन है. चलते हैं, अब पढ़ते हैं आगे क्या बात हुई है. एल्बर्ट आइंस्टाइन रिगार्ड रिलीजन एज द प्रीशियस एलिमेंट दैट वी कैन एक्सपीरियंस इन आवर लाइव्स. ही डिस्क्राइब्ड रिलीजन एज द फंडामेंटल इमोशन व्हिच स्टैंड्स एट द क्रेडल ऑफ ट्रू आर्ट एंड ट्रू साइंस. एल्बर्ट आइंस्टाइन के नज़दीक जो रिलीजन है वो एक फंडामेंटल इमोशन है, यानी कि एक बुनियादी जज्बा है. क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं. व्हाट इज़ हिज बिलीव कंसर्निंग द इमोरलिटी ऑफ सोल? तो इसका जवाब होगा Einstein strongly believes in the existence of God and says religion to be the most fierce यानी कि खूबसूरत and precious thing that we human being can experience. He believes in the immorality of soul. क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलीजन पे भी रिसर्च है, यानी कि वो रिलीजन को क्योंकि सबसे खूबसूरत जज्बा कहते हैं, तो ये इसके बारे में भी जो है मतलब काफ़ी कुछ मालूम करने की कोशिश करते हैं और इसको काफ़ी जो है अच्छा समझते हैं कि ये एक बुनियादी जज्बा है जो कि हर इंसान के अंदर मौजूद होना चाहिए और ये एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है कि जिसका इंसान दुनिया में एक्सपीरियंस कर सकता है. तो ये रिलीजन के हवाले से बात करते हुए ही कहते हैं कि वो इमोरलिटी ऑफ सोल पर यकीन रखते हैं. यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो चुके हैं. अगर आपका कोई भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए.